इस वक्त इतना सब करने और ये सुनने के बावजूद भी कि मेरा भाई अब कुछ ही दिन का मेहमान है, मैं मुतमईन था। अब सोचता हूँ तो ख़ुद को कोसता हूँ। काफ़ी दिन से नोट कर रही हूँ, आप बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। सब खैरियत तो है ना? हाँ, तो खैरियत ही है, और अब सब खैरियत ही खैरियत होने वाली है। मकान का क्या हुआ? मकान समझ अब हमारा हुआ। क्यों, भाई साहब मान गए क्या? अब उसके मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। क्यों, ऐसी क्या बात होगी? याद है मैंने तुमसे एक जादूगर के बारे में जिक्र किया था? हाँ। हाँ, मैंने उससे भाई साहब को रास्ते से हटाने के बारे में बात की। उसने कहा कि कब्रिस्तान से घड्डी ला के देनी होगी और तेरे भाई का काम तमाम हो जाएगा। कहीं आपने ऐसा किया तो नहीं? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। क्या हो गया है आपको? मैंने आपको मना भी किया था। मैं आपको ऐसा गलीज काम नहीं करने दूंगी। तुमसे इजाजत मांग भी कौन रहा है? ये पकड़ो और जाओ अंदर जाके अपना काम करो। आपसे तो बहुत ही करना फजूल है। पैसे की लालच ने फ़हीम की सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर दिया। शायद इसी वजह से उसकी बीवी की नसीहत का भी उस पर कोई असर ना हुआ और वो अपने भाई पर कराए गए जादू के शुरू होने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन उसकी किस्मत में तो कुछ और ही था। इस रात मैं बहुत डर गया था। अब तक जिसे मैं मुझे ख्वाब समझ रहा था, अब मुझे यकीन होने लगा था कि ये सिर्फ ख्वाब नहीं है। ज़रूर कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरे समझने की सलाहियत से बहुत ज़्यादा है। मगर आखिर ये सब क्या है और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? ये वो सवाल थे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आसिफ, आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ? आसिफ! आसिफ! मुझे जब पता चला कि भाई साहब की तबीयत ख़राब होने लगी है तो मैं समझ गया कि जादू काम कर रहा है। मैं बहुत खुश हो गया था कि जो मैं चाहता था अब बहुत जल्द होने वाला है। मंजिल करीब थी। जादू ने आसिफ पर असर दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन इस जादू से सिर्फ आसिफ की ज़िंदगी ही असरअंदाज नहीं हो रही थी, बल्कि साथ ही साथ फ़हीम की ज़िंदगी भी अजीरन होती जा रही थी।
साथ गलत किया है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत गलत किया है तुमने मेरे साथ। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुम कहाँ जा रही हो? तुम रुको, मुझसे बात करो। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम क्यों मेरे पीछे से पड़ी हो? मुझे छोड़ दो, मुझे पीछे नहीं। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं कौन सी अमानत लौटा? मुझे माफ दे। इस कब्र पर वही तारीख लिखी देखकर मैं समझ गया कि यकीनन वो ही लड़की की रूह है जिसकी हड्डी मैंने निकाली थी। मैं समझ गया कि जब तक मैं इसकी हड्डी वापस नहीं करूँगा, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी।